दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी औरत की कहानी सुनाने वाली हूँ जो कभी सड़क पर बैठकर पत्थर काटती थी, मजदूरी का काम करती थी, लेकिन अपनी मेहनत और दृढ़ निश्चय से वो औरत सरपंच के पद तक पहुंची। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी औरत जो खुद अशिक्षित थी, लेकिन उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझा और समझा कि कैसे उनकी अशिक्षिता ने उनके जीवन को बर्बाद कर दिया था, लेकिन उन्होंने किसी भी लड़की का जीवन शिक्षा के कारण खराब नहीं होने दिया। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी राजस्थान की सरपंच नरौती देवी जी के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एक अद्भुत कहानी नरौती देवी जी की। नरौती देवी जी का जन्म राजस्थान के हरमाड़ा गांव में दलित समुदाय के बेहद वंचित परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें स्कूल जाने का कोई अवसर प्राप्त नहीं हुआ था, तो वो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी। एक युवा महिला के रूप में वो मनरेगा के तहत सड़क पर पत्थर काटने का काम करती थी, लेकिन जब भी वेतन लेने का टाइम आता था तब आदमियों को 7 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से वेतन दिया जाता था और महिलाओं को 4 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से वेतन दिया जाता था। वो 7 रुपए का वेतन आदमी लोग तो रात को शराब पीकर खर्च कर देते थे और घर को पालने की जिम्मेदारी आती थी महिला के ऊपर। नरौती देवी जी इस भेदभाव से बहुत ज्यादा परेशान थी। वो इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना चाहती थी और उन्होंने आवाज भी उठाई। तब उनकी आवाज यह कहकर दबाई गई कि तुम महिला हो, तुम इतना काम करने में सक्षम नहीं हो जितने पुरुष कर सकते हैं। लेकिन ये बात उनके गले से नहीं उतर रही थी, क्योंकि वो मानती थी कि वो भी पुरुषों के बराबर काम करती हैं, उनके बराबर बोझ उठाती हैं, लेकिन उनके साथ अन्याय हो रहा था। उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाने का मन बना लिया था। उन्होंने अपने साथ बहुत सारी महिलाओं को इकट्ठा किया और उन सब ने मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठाई। एक गैर सरकारी संस्थान ने उनका इस काम में साथ दिया और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी ये आवाज पहुंचाई। सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा गया और फाइनली ये केस नरौती देवी जी के हिस्से में आया। तो मनरेगा के तहत उस समय पुरुष हो या महिला हो, सभी को समान वेतन अधिकार दिया गया। इस मिली हुई जीत से नरौती देवी जी बहुत ज्यादा उत्साहित हुई। लेकिन तब उन्हें एक बात समझ में आई कि अगर ये शिक्षित लोग, ये पढ़े लिखे लोग अगर हमारा साथ नहीं देते तो कोई भी हमें कहीं भी अंगूठा लगवा लेता, हम लगा देते किसी भी कागज पर और हम अपना जीवन बर्बाद कर लेते। तब उन्हें समझ आया कि पढ़ाई की वैल्यू क्या होती है, कि अगर आज हम पढ़े लिखे होते तो हम हर एक चीज को जांच परख कर पढ़कर उस पर आगे साइन करते। तब उन्होंने मन बना लिया था कि वो खुद शिक्षित जरूर होंगी। इसके बाद उन्होंने इस जीत से प्रेरित होकर हरमाड़ा से लगभग 4 किलोमीटर दूर स्थित तिलोनिया के बेयरफुट कॉलेज में जाने का फैसला किया। वह 6 महीने तक चलने वाले साक्षरता प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हो गई और अपने जबरदस्त सीखने की कौशल के साथ उन्होंने बहुत ही जल्दी काम को सीख लिया था और कुछ ही समय में वो कॉलेज में काम करने लगी। उनके नेतृत्व गुणों से उन्हें आसपास के गांव की महिलाओं का विश्वास और समर्थन हासिल करने में सक्षम बनाया। उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया और उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए काम भी किया। उन्होंने कई घरों का दौरा किया, युवा लड़कियों को प्रेरित किया कि वो पढ़ें, कंप्यूटर ट्रेनिंग लें। इसी तरीके से वो लोगों की नजरों में आने लगी और उनकी इमेज बहुत ही अच्छी बनने लगी। तब 2010 में हरमाड़ा में पंचायत चुनाव होने वाले थे। तब कुछ लोगों ने नरौती देवी जी को बोला, आप पंचायत का चुनाव लड़िए। नरौती देवी जी तैयार हो गई, लेकिन उन्हें बताया गया था आपको बिना किसी संसाधन के, बिना किसी पैसे के चुनाव लड़ना है। नरौती देवी जी ने एक पैसा खर्च नहीं किया, जबकि दूसरी पार्टियों ने करोड़ों रुपए शराब पर और प्रचार पर खर्च किया। लेकिन नरौती देवी जी बिना एक पैसे गवाए हुए 2010 में पंचायत का चुनाव जीतने में सक्सेसफुल हुई। 2010 में वो हरमाड़ा की सरपंच बनी और पंच बनने के बाद अपने उस क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए खुद को पूरी तरीके से समर्पित कर दिया। वो शराब माफियों के खिलाफ लड़ी। उन्होंने घर घर जाकर शौचालय बनवाए, घरों का निर्माण करवाया, पक्की सड़क बनवाई, हैंडपंप की स्थापना करवाई और सबसे जरूरी बात जो उन्होंने किया, उन्होंने लड़कियों की शिक्षा पर बहुत जोर दिया। वो घर घर जाकर हर एक घर में हर किसी के पेरेंट्स से कहती थी कि लड़कियों को या बच्चों को कल से स्कूल भेजना, अगर स्कूल नहीं भेजोगे तो तुम्हारा राशन काट दूंगी, राशन नहीं दूंगी। इसी डर की वजह से लोग अपने बच्चों को, खासकर लड़कियों को, स्कूल भेजने लगे। बेयरफुट कॉलेज ने नरौती को पंचायत कार्यालय में कंप्यूटर लगाने में मदद करी। वह इतनी ज्यादा कंप्यूटर में कुशल हो गई थी कि उन्होंने सरकारी पंचायत अधिकारी को सबक सिखा दिया था। उनके इस कौशल को देखकर अधिकारी भी कहने लगे, अरे आप तो पढ़ी लिखी भी नहीं है, अशिक्षित हैं, फिर भी आपको कंप्यूटर चलाना कैसे आता है? तब उन्होंने हंसकर जवाब दिया, सर ये तो मशीन है,
हम इंसानों ने ही तो इस मशीन को बनाया है, तो हमें इससे डरना कैसा है? बल्कि हमें तो इसे सीखना है और इसे सीखना सबसे आसान काम है। उनकी इस बात को सुनकर अधिकारी भी बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि एक सिंपल सी महिला सर पे पल्लू ओढ़े हुए टकाटक कंप्यूटर चला रही है, वर्ड, एक्सेल चला रही है और सिर्फ इतना ही नहीं, वो इंटरनेट चलाना भी बहुत ही अच्छी तरीके से जानती थी। जब उन्होंने सरपंच का पद लिया था, तब उस सरपंच पद पर 4.5 लाख रुपए का कर्ज था। लेकिन जब उन्होंने सरपंच पद छोड़ा, तब पंचायत कोष में 13.5 लाख रुपए सरप्लस थे। और यही होता है दोस्तों, जब नेता लोग एक एक पैसे का गबन नहीं करते और विकास के कार्य भी करते हैं, तब पैसे की कमी नहीं होती। और पैसे की कमी नहीं है हमारे देश में अगर लोग भ्रष्टाचार ना करें। उनका एक ही मोटिव था, ना खाऊंगी ना खाने दूंगी। लेकिन 2015 में सरकार के आए हुए नियम के अनुसार वो चुनाव नहीं लड़ पाई, क्योंकि 8वीं या 10वीं पास होना जरूरी था। लेकिन फिर भी वो खाली नहीं बैठी। करीबन 700 बच्चों को उन्होंने 100 से 150 रुपए में कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी और उनके पढ़ाए हुए बच्चे बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पर इस समय कार्यरत हैं। के अलावा वो मजदूर किसान शक्ति संगठन की सक्रिय सदस्य भी रह चुकी हैं और उन्होंने राजस्थान में सूचना के अधिकार नियम में भी भाग लिया, जिसने 2005 में भारत सरकार द्वारा पारित सूचना के अधिकार आरटीआई अधिनियम की नींव रखी थी। और भी बहुत सारी लिस्ट है नरौती देवी जी की कामयाबी की, लेकिन अभी सिर्फ इतना ही आपको जानने की जरूरत है इनके बारे में दोस्तों। तो ये थी नरौती देवी जी की कहानी। कैसी लगी मुझे जरूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक सिर्फ नरौती देवी जी के लिए दे दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट हम मिलेंगे एक और वंडरफुल और इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ। थैंक यू सो मच।